नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी क्रोध और नेगेटिविटी मतलब नकारात्मकता से जुड़ी है। इसका जिक्र क्रोध का जहर ओशो की सीख में है। अच्छा। इसमें एक बहुत बहुत ही नाराज व्यक्ति ओशो के पास आता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है, क्या सीख सकते हैं इससे। जरूर जरूर, ये कहानियां अक्सर काफी गहरी होती हैं। हाँ, तो कहानी यूं शुरू होती है। एक आदमी मतलब गुस्से से उबलता हुआ समझ लीजिए ओशो के पास पहुंचता है और वो सबके सामने ओशो पर चिल्लाना शुरू कर देता है। भला बुरा कहता है, अपमान करता है, पाखंडी तक कह देता है। मतलब उसकी बातों में जहर भरा था। बाप रे। भरी सभा में। हाँ, भरी सभा में। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में ओशो ने क्या किया होगा। कोई भी शायद गुस्सा हो जाता या अपना बचाव करता। सही बात है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कहानी बताती है कि ओशो अविश्वसनीय रूप से शांत रहे, बिल्कुल शांत ना। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई गुस्सा नहीं। कमाल है, ये देखकर तो शिष्य चौंक गए होंगे। बिल्कुल। जो पास बैठे शिष्य थे वो तो बहुत असहज हो गए, नाराज भी। हाँ, स्वाभाविक है। उनमें से कुछ ने तो उस आदमी को रोकने की कोशिश भी की, चुप कराना चाहा, पर ओशो ने हाथ के इशारे से मना कर दिया, कहा शांत रहो। ओशो ने रोक दिया। हाँ, वो आदमी बोलता रहा, चिल्लाता रहा, जब तक कि वो बिल्कुल थक नहीं गया। फिर जब उसमें और बोलने की ताकत नहीं बची, वो चुपचाप चला गया। उसके जाते ही शिष्य फौरन ओशो के पास आए और पूछा होगा कि ये क्या था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल यही पूछा। आपने इतना अपमान सहा, पर आप चुप क्यों रहे? उसे कुछ कहा क्यों नहीं? और यहीं पर ओशो का वो मशहूर जवाब आता है ना जी। हाँ, तो यही ओशो का जवाब है जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। उन्होंने शिष्यों से एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा। क्या पूछा? उन्होंने कहा, सोचो अगर कोई तुम्हारे लिए तोहफे में जहर लाए, ठीक है, पर तुम उससे लो ही नहीं, उसे स्वीकार ही ना करो, तो क्या वो जहर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम लेंगे ही नहीं तो नुकसान कैसे होगा? सही। वो तो उसी के पास रह जाएगा जो लाया है। बिल्कुल सही। और यही यही ओशो का तर्क था। उन्होंने समझाया कि देखो, वो आदमी क्रोध का, अपमान का जहर लेकर आया था, लेकिन ओशो ने उसे लेने से, उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस नेगेटिविटी को, उस कड़वाहट को अपने अंदर आने ही नहीं दिया। अच्छा। मतलब दरवाजा ही बंद कर दिया। हाँ। बिल्कुल। तो वो जहर, वो गुस्सा उसी आदमी के पास रह गया जिसने उसे पैदा किया था। मुद्दा बाहरी चीज का नहीं है कि कोई क्या कह रहा है या कर रहा है। मुद्दा यह है कि हम अंदर से क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? क्या हम उसे अपने मन में घुसने देते हैं? ये चुनाव हमारा है। ये तो बहुत पावरफुल बात है। मतलब हमारी शांति या अशांति काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल, काफी हद तक। ओशो ने शायद ये भी कहा होगा कि दूसरों की दी हुई बुराई को, नकारात्मकता को अपने अंदर जगह देना, उसे अपना लेना, यह हमारी अपनी ही मतलब मूर्खता है ना? हाँ, उन्होंने इसी तरह समझाया कि अगर हम उसे लेने से मना कर दें तो वो देने वाले पर ही वापस लौट जाती है। तो शिष्यों को समझ आया होगा कि चुप रहना, प्रतिक्रिया ना देना हमेशा कमजोरी नहीं है। सही। बल्कि कभी-कभी ये असली ताकत है आत्मनियंत्रण की। निश्चित रूप से। कहानी का निचोड़ यही है कि बाहर की परिस्थितियां या दूसरों के शब्द हमें तब तक दुखी या गुस्सा नहीं कर सकते जब तक हम खुद उन्हें इजाजत ना दें। जब तक हम उसे पर्सनली ना ले लें। हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी के गुस्से को, अपमान को अपने मन में जगह देते हैं, तभी वो हमें चोट पहुंचाता है। ये चुनाव कि हम बाहरी नकारात्मकता को अंदर आने दें या नहीं, ये पूरी तरह से हमारा है। तो जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि असली शक्ति रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि कैसे रिएक्ट करना है या रिएक्ट करना भी है या नहीं, ये चुनने में है। एकदम सही। ये जानना कि हमारे पास हमेशा ये विकल्प है कि हम किसी की फेंकी हुई गंदगी को उठाएं या उसे अनदेखा कर दें। हाँ, ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी राहत है। हाँ, और ये अभ्यास देखिए आसान नहीं है। इसमें लगातार कोशिश लगती है, जागरूकता लगती है। सही बात है। लेकिन ये समझना कि कंट्रोल हमारे अंदर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। दुनिया शोर मचा सकती है, पर हमारे मन की शांति का स्विच तो हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ जाते हैं। जरूर। ओशो की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मकता को स्वीकार न करना
ताकत है, चुप्पी ताकत है। पर क्या हमेशा चुप रहना ही सही है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या कभी-कभी अपनी सीमाएं बताना या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी नहीं होता? सोचने वाली बात यह है कि हम बाहरी नकारात्मकता का जहर पिए बिना अपनी बात कैसे रखें, अपनी रक्षा कैसे करें, इस संतुलन को कैसे साधें। बिल्कुल, ये एक गहरा चिंतन का विषय है। कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, वो भी बिना जहर पिए। हाँ, तो इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।